बिल्कुल बिल्कुल, क्षमा जी करेंगे, बिल्कुल 3-4 मिनट विलंब हो गया मुझे। अरे नहीं, चलिए ठीक है। नमस्कार, मैं मोहित, वेदांता हिंदी वाद विवाद समिति की ओर से वेदांगम वेदांता का प्रथम वार्षिकोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेदांगम 2021 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव है, जिसमें हमने 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। प्रथम प्रतिस्पर्धा है 2 दिवसीय संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता, और दूसरी जो प्रतिस्पर्धा है वो है यूथ पार्लियामेंट ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट कमेटी, जिसका विषय है डेलिब्रेशन अपॉन रिसेंटली इनेक्टेड फार्म लॉज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। आगे हमने एक प्रस्तुति तैयार की है, एक छोटी सी पूरे इवेंट को लेकर के, जिसमें यूथ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री डिबेट की एक प्रस्तुति है, और वेदांगम इवेंट 2021 की। मैं हमारी टेक्निकल टीम के कोऑर्डिनेटर पुनीत से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वो उस प्रस्तुति को प्रेजेंट करें। शुक्रिया पुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारी प्रस्तुति थी 2 इवेंट, जैसे मैंने बताया आपको, पहला यूथ पार्लियामेंट और दूसरा जो है पार्लियामेंट्री डिबेट। ये 2 दिवसीय है, 13 और 14 तारीख को दोनों दिन चलेगा। हम औपचारिक रूप से आगे का कार्यवाही के लिए मैं हमारे जो कन्वीनर हैं वेदांता हिंदी वाद विवाद समिति के डॉक्टर अमित सिंह सर, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। सर का परिचय जो होगा वो मान लीजिए कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा, तो परिचय में नहीं, सर जितना प्रोत्साहन करते हैं और वेदांता वाद विवाद समिति जहां आज है वो सभी सर के प्रोत्साहन और सहयोग से है। तो मैं आगे की कार्यवाही के लिए हमारे संयोजक डॉक्टर अमित सिंह सर को इनवाइट करना चाहूंगा। जी सर, वर्ड टू यू। धन्यवाद मोहित जी। सबसे पहले आज मैं वेदांता का जो ये पहला वार्षिकोत्सव हो रहा है, और वेदांता के इस सपने को साकार करने में जो हमारे प्रिंसिपल सर का अथक प्रयास और सहयोग रहा, वेदांता हिंदी वाद विवाद समिति हमारे प्रिंसिपल सर के माध्यम से ही इस कॉलेज में शुरू हुआ, और आज वो जिस मकाम पर खड़ा हुआ है, हमारे प्रिंसिपल सर का अथक प्रयास और सहयोग की वेदांगम में जो कि हमारा लोग कोशिश करते रहे कि वेदांता का भी एक एनुअल फेस्ट होना चाहिए। पिछले साल हम लोगों की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन इसी महीने इसी दौरान लॉकडाउन, और अभी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इस बार हम लोग ऑनलाइन माध्यम से अपना प्रथम वार्षिकोत्सव शुरू करेंगे। तो वेदांता हिंदी वाद विवाद समितियों में से एक है, और पिछले कई सालों से वेदांता ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं। जब वेदांता समिति मुझे मिली तो वेदांता हर साल 40, 50 और 60 अवार्ड जीतती थी। पिछले साल हमने 75 से भी ज्यादा अवार्ड जीते पूरे देश भर के विभिन्न प्रतियोगिताओं में। आज अभी तक ये सेशन यानी मार्च 31 खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 90 से भी ज्यादा हम लोगों ने पुरस्कार इस बार वेदांता ने जीते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इनमें से आधे पुरस्कार, जैसे कोविड-19 आने के बाद फर्स्ट ईयर के बच्चे काफी लेट आए हैं, नवंबर में आए हैं, लेकिन 90 में से आधे पुरस्कार हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों ने जीते हैं। और इस बार फर्स्ट ईयर के छात्रों में मुख्य तौर पर पिछले कुछ सालों से मैं देखता आ रहा था कि वेदांता में जो हमारे बहुत अच्छे डिबेटर होते थे वो पुरुष होते थे, लेकिन इस बार महिलाओं ने पीछे छोड़ दिया है।
अब वेदांता की महिलाएं किसी भी कॉलेज जा रही हैं, यानी हमारी छात्राएं, वो प्राइज उनको मिलता ही है। तो बहुत अच्छे डिबेटर इस बार हम लोगों को मिले हैं और इसलिए 90 से ज्यादा पुरस्कार हम लोग लाए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये महीना खत्म होते होते ये संख्या इस बार वेदांता सेंचुरी बनाएगा, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा। जो 2 दिन का हमारा ये यूथ पार्लियामेंट और ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट चल रही है, इसमें बहुत सारे राजनीतिक विषयों पर और मुख्यतः एग्रीकल्चरल विषयों पर बच्चे 2 दिन तक डिबेट करेंगे। आज के हमारे कार्यक्रम में पूरे देश भर से 50 से ज्यादा पार्टिसिपेंट हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें आईआईटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुवाहाटी, देहरादून, बेंगलोर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, गुजरात, लगभग भारत के हर कोने से छात्र एवं छात्राएं 2 दिन बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। और आज के कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वेदांता की तरफ से, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय से थोड़ा सा समय निकालकर हम लोगों को दिया। हमेशा ही कॉलेज को सर का स्नेह प्राप्त होता रहा है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, मैंने पहले ही बोला कि बिना हमारे प्रिंसिपल सर ज्ञानतोष कुमार झा जी के सहयोग से ये सपना वेदांता का साकार नहीं होता। उनका अथक प्रयास और सहयोग रहा है। तो सबसे पहले वेदांता समिति के माध्यम से मैं प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करना चाहूंगा अध्यक्षीय भाषण के लिए और स्वागत भाषण के लिए। तो सर, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद अमित जी। आदरणीय श्री अनंत विजय जी, आज के इस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित सिंह जी, संयोजक हिंदी वाद विवाद समिति वेदांता, श्री शंभुनाथ दुबे जी, सदस्य हिंदी वाद विवाद समिति, और जो सहयोगी मित्र इस कार्यक्रम में शामिल हैं, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज परिवार की ओर से आदरणीय श्री अनंत विजय जी का इस उद्घाटन सत्र में मैं हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकाला, और मैं जब भी उनसे अनुरोध करता हूं उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहे। ऐसा यूं कि उनसे एक व्यक्तिगत लगाव है, जुड़ाव है, और उनका स्नेह मुझे भी और कॉलेज को भी मिलता रहा है। समय समय पे मार्गदर्शन या समय समय पे कोई अगर बात भी आती है, कॉलेज के रूप में कई जगहों पे, कई प्लेटफॉर्म्स पे, कई जगहों पे वो कॉलेज का प्रतिनिधित्व भी कर देते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी और गर्व की बात है, हर्ष का विषय है। मैं सर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज जो हिंदी वाद विवाद समिति वेदांता ने जो 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, पहली बार एक उत्सव के रूप में, और इसमें जो युवा सांसदों की मुलाकात और एक तत्कालीन जो समीचीन विषय है कि कृषि बिल से संबंधित जो बिल आया है, कृषि कानून को लेकर के, किसानों को लेकर के, उस पर वो लोग बातचीत करेंगे। और अखिल भारतीय स्तर पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सपने तो देखे जाते हैं, कल्पनाएं होती हैं, लेकिन कल्पना को साकार करने के लिए एक सक्रिय समूह की आवश्यकता होती है, एक टीम की जरूरत होती है, और इस टीम के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बधाई। मैं तो केवल आइडिया देता रहता हूं, विचार देता रहता हूं, लेकिन आप लोग इसको साकार रूप करते हैं, तो ये असली बात है। और कॉलेज के लिए जो लोग भी काम करें, आगे बढ़ के करें, तो ये अच्छा है। मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि चूंकि ये हिंदी वाद विवाद समिति है और हिंदी वेदांता इसका नामकरण भी मैंने ही किया था,
मुझे जहाँ तक ध्यान है। तो जब भी आप इसके पोस्टर निकालें या इनके जो भी करें, थोड़ा इसमें अगर हिंदी का प्रयोग करें, और मैं हिंदी भाषा का और साहित्य का व्यक्ति हूँ, मैं संयोग से प्राचार्य भी हूँ कॉलेज का, तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ें खटकती हैं कि हिंदी में वो चीज़ें, अगर विषय भी वाद विवाद का लिखना है तो उसको हिंदी में लिखा जाना चाहिए, और अगर अंग्रेजी में भी आप लिखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अंग्रेजी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हिंदी में भी होना चाहिए। इन चीज़ों का अगर आप लोग आगे ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं विद्यार्थी जो इसमें संलग्न हैं, सक्रिय हैं और जो इसके लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक परिकल्पना की, एक 2 दिवसीय कार्यक्रम अ, सोचा है और उसको इस तरह से अंजाम देने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे सब बधाई के पात्र हैं। पुनः मैं आप सबको, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा चूँकि आगे कॉम्पिटिशन है और मुझे दरअसल श्री अनंत विजय जी का उद्बोधन सुनना है। तो मैं आप सबको शुभकामना और बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हाँ, अमित जी। हाँ, थैंक यू सर। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर। जी सर, शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जो सुझाव रहा सर आपका, उसको हम सराखों पर रखेंगे और बिल्कुल ऑर्डर की तरह रखेंगे सर। और इस बार जो विषय रहेंगे या जो पोस्टर रहेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग किया जाएगा सर, बिल्कुल। आगे की कार्रवाई के लिए मैं शालू जी, वेदांता समिति के सेक्रेटरी, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि को बुलाएं। जी सर। सबसे पहले मैं हमारे प्रधानाचार्य जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इन्हीं के ऐसे ऊर्जावान शब्दों की वजह से वेदांता समिति लगातार आगे बढ़ती जा रही है और आज ऐसा उत्सव, 2 दिवसीय उत्सव जो है आज वेदांता करा रही है, तो इसके लिए प्रधानाचार्य सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अब आज हमारे जो मुख्य अतिथि है श्री अनंत विजय सर, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। अनंत विजय करीब 2.5 दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है। आपने भागलपुर विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए ऑनर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर, पत्रकारिता में एमएमसी और बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। फिलहाल दैनिक जागरण में आप एसोसिएट एडिटर के तौर पर कार्यरत है। आपको सिनेमा पर सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्ण कमल से सम्मानित किया जा चुका है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद शालू जी आपका। सबसे पहले मैं आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय और इसके यशस्वी प्राचार्य ज्ञानतोष झा जी का आभार प्रकट करता हूं। आभार इसलिए प्रकट नहीं करता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, बल्कि आभार इसलिए प्रकट करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञानतोष झा जी के नेतृत्व में इस महाविद्यालय ने लगातार नवाचार और नवोन्मेष किया है। तो मुझे लगता है कि एक, जैसा अभी उन्होंने स्वयं कहा कि मैं तो विचार देता हूं, क्रियान्वयन तो हमारे छात्र करते हैं और उनके सहयोगी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं इन्हीं के लिए इनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और ज्ञानतोष झा जी को बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने विश्वविद्यालय में क्लासरूम शिक्षण पर जितना इन्होंने बल दिया है, उतना ही बल क्लासरूम से बाहर किस तरह से छात्रों का व्यक्तित्व विकास हो सके, इस पर इन्होंने ध्यान दिया है। और एक आग्रह अभी ज्ञानतोष जी ने किया, मैं उसमें एक छोटा सा आग्रह और जोड़ना चाहता हूं कि और छात्र, एक अमित सिंह जी ने कहा कि ऑर्डर की तरह मानेंगे, कृपया उसको ऑर्डर की तरह मत मानिए, उसको बहुत सहजता से लीजिए, क्योंकि हिंदी तभी ग्राह्य होगी जब उसको ऑर्डर की तरह नहीं बल्कि उनको एक साथ की तरह लीजिएगा। अन्य भारतीय भाषाओं, अंग्रेजी, और इससे किसी से हिंदी की दुश्मनी नहीं है। ज्ञानतोष झा जी का मैं संदेश जितना समझ पाया उतना उनका ये कहना था कि हिंदी को प्राथमिकता दीजिए और बाकी भाषाओं में अगर आप करना चाहें तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरी भी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर हम हिंदी की सेवा करना चाहते हैं तो हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में भी उसको सहचर के रूप में लेकर चले, और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है अभी इस पर ही जोर भी दे रही है। खैर, आज के विषय पर आता हूं। अमित सिंह जी और तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि बहुत उदारता पूर्वक उन्होंने हमारा परिचय भी दिया और
बहुत सहृदयता के साथ मेरे बारे में बातें की। आज मैं छात्रों से अगर मैं छात्रों से बात करता हूं तो मुझे अपार आनंद आता है, और आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के साथ एक ऐसा जुड़ाव हो गया कि अगर इस महाविद्यालय के बारे में कहीं कुछ देखता हूं तो मुझे अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है। काफी वक्त हो गया और मैंने इस महाविद्यालय को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा है सफलता की, किस तरह से कि कहाँ थे कि एआरएसडी के बारे में नाम लेते ही लोग नाक भौं सिकोड़ते थे, और आज स्थिति ये है कि आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय में नामांकन के लिए लोग लालायित रहते हैं। उनको लगता है कि इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय में, तो ये एक जो विकास यात्रा इस महाविद्यालय की है वो देखकर बहुत आनंद आता है और अच्छा लगता है, और आप सबसे जुड़ना और लगातार जुड़े रहना भी अच्छा लगता है। मैं आज आप लोगों से बहुत ही बुनियादी बातें करूंगा। आप लोगों ने शिक्षण के दौरान जब आप लोगों का अभी 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 वसंत होके चुका है, तो जब अक्षर का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है तो सबसे पहले वर्णमाला की जो 5 वो सिखाए जाते हैं। अगर आपके सोसाइटी के वाद विवाद समिति के नाम के आधार पर ही देखें तो हमें जो ज्ञान पहला अक्षर का मिलता है आ ई उ, इस पर ही अगर हम छात्र ध्यान रख लें और हमारे सारे लोग उसको ही अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें, तो मुझे लगता है कि देश का, समाज का और अपना तीनों का भला होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं। आप सब लोग 12वीं के बाद के छात्र हैं और इतना अच्छा आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है। मैं वापस आपको क्यों अक्षर ज्ञान की तरफ ले जाना चाहता हूं? नहीं, उस अक्षर ज्ञान में जो हमारी परंपरा है, जो मैं लगातार कहता हूं कि परंपरा एक गतिशील प्रक्रिया है, एक खोज की तरह है। परंपरा में लगातार पड़ाव आते रहते हैं। उन पड़ावों का विश्लेषण करते हुए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी परंपरा के पड़ाव के तौर पर अगर हम अक्षर ज्ञान को देखें तो आ का मतलब होता है अनुशासन। छात्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी चीज कोई है तो अनुशासन है और आत्म अनुशासन। अगर अनुशासन में रहेंगे आप, तो अब मुझे लगता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप टीवी की नौकरी करते हुए इतना कैसे लिख लेते थे, आप अखबार की अनुशासन। तो आप अनुशासन पर ध्यान दीजिए, और अगर आप अनुशासित होंगे तो आपका संस्थान अनुशासित होगा, और संस्थान के अलावा देश में एक अनुशासन बनेगा, और उसके आधार पर आपका विकास होगा, आपका व्यक्तित्व विकास होगा। दूसरा वर्ग अक्षर है आ मतलब आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता की बात इन दिनों चारों तरफ सुनाई दे रही है। आत्मनिर्भरता आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमारे वेद से, हमारी परंपरा से, हमारी ज्ञान परंपरा से, हमारी पौराणिक कथाओं से आत्मनिर्भरता की परंपरा आती है। भारतेंदु ने सबसे पहले आत्मनिर्भरता की बात की थी अपने कवि वचन सुधा में। अगर आप देखें तो वो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जी ने बात की थी। अगर हम अपनी ज्ञान परंपरा में देखें और उससे भी पहले जाएंगे तो वेद और उपनिषदों में आपको आत्मनिर्भर होने के सारे गुण, सूत्र सब मिलते हैं। तो वर्ण मतलब अक्षर का दूसरा अक्षर जो वर्णमाला का है अनुशासन, आत्मनिर्भरता, और तीसरा है इच्छा शक्ति। किसी भी काम को करने की अगर आप में इच्छा शक्ति है, और आप इसको अगर अभी के परिदृश्य से जोड़ें तो जो मार्केटिंग के टर्म में कहते हैं ना टारगेट सेटिंग, तो आपका टारगेट वो आप हमारी जो अर्थव्यवस्था है या हमारी जो व्यवस्था है, मैं बाजारवाद को नहीं पसंद करता हूं, लेकिन बाजार का आई एम ए फियर सपोर्टर ऑफ मार्केट। तो बाजार को अगर देखें तो टारगेट ओरिएंटेड इकोनॉमी जितनी भी है पूरी दुनिया में, उसमें अगर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगर इच्छा शक्ति हो गई और आपने अपने अंदर उस इच्छा शक्ति का विकास कर लिया, तो आप समझिए कि आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा कोना भरपूर तरीके से मजबूत हो जाएगा जिस पर चलकर आप अपना विकास कर पाएंगे। और वर्णमाला का चौथा अक्षर होता है ईमानदारी। ईमानदारी अगर आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है,
ईमानदारी में अगर आप जाएं तो आप, ईमानदारी सिर्फ पैसे की ईमानदारी नहीं होती है। आप अपने संबंधों के प्रति ईमानदार रहें, आप अपने शिक्षकों के प्रति ईमानदार रहें, आप अपने साथियों के प्रति ईमानदार रहें। संबंधों की ईमानदारी आपके व्यक्तित्व को इतना निखार देगी कि आप उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। तो ईमानदार बनिए, ईमानदारी को अपने जीवन में उतार लीजिए, उसी तरह जिस तरह की गांधी ने अपने जीवन में उतार लिया था। वो हर तरह, वो लेखन में ईमानदार थे, वो समझदार, वो बातचीत में ईमानदार थे। मैं अभी परसों ही एक प्रसंग पढ़ रहा था गांधी के बारे में। एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी जिसका नाम लिखा रोग ऑफ इंडिया, ROGUE, रोग ऑफ इंडिया। और गांधी जी ट्रेन में जा रहे थे, वो आदमी बार बार कोशिश कर रहा था कि वो पुस्तक गांधी जी को दे दें। और महादेव देसाई और गांधी जी के जितने सहयोगी थे वो चाहते थे कि वो गांधी तक किताब नहीं पहुंची, क्योंकि शीर्षक पे लिखा था रोग ऑफ इंडिया। गांधी जी ने जब थोड़ी हलचल देखी तो उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है। तो महादेव देसाई जी ने या उनके किसी सहयोगी ने उनको बताया कि ये किताब आपको देना चाहता है बापू, और इसने इतना गंदा हेडिंग लगाया, इस पर किताब क्यों दें। बापू ने उसको बुलाया और कहा कि उनसे बातचीत की, उनसे पुस्तक ली और पुस्तक पर हस्ताक्षर किए महात्मा गांधी ने। तो ये ईमानदारी होती है कि आपने लेखन किया, ये आपकी समझ है, ये आपकी सोच, अभिव्यक्ति की आजादी है, ये आपके सोच को अभिव्यक्त करने का तरीका है। मैं उसका सम्मान करता हूं। आज क्या हो रहा है, हम बजाय संवाद करने के एक दीवार खड़ी कर देते हैं। तो अगर आप संबंधों में और अपने आसपास के वातावरण के लिए ईमानदार रहेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की परिस्थिति नहीं आएगी। और छात्रों के लिए सबसे अच्छा, ज्ञानतोष जी, एक ऊ है, 5वां, उच्चाकांक्षी होना चाहिए। आपकी अभिलाषाएं उच्च होनी चाहिए। उच्च अभिलाषाओं में, और उच्चाकांक्षी मैं जब कहता हूं तो उसमें महत्वाकांक्षा की जो थोड़ी बहुत नकारात्मकता है वो दूर हो जाती है, क्योंकि अपनी आकांक्षाओं को उच्च रखना और उस उच्च आकांक्षा के लिए या उस उच्च अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए आप जो करेंगे और ऊपर के चारों वर्णमाला का उसमें ध्यान रखेंगे कि आप ईमानदार भी होंगे, आप में इच्छा शक्ति भी होगी, आप में आत्मनिर्भरता भी होगी और आप में अनुशासन भी होगा, तो उच्च अभिलाषा को पूर्ण करने में या उच्चाकांक्षी होने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। और एक आखिरी वर्णमाला का जो छठा अक्षर है उस पर मैं आता हूं, वो है, चूंकि छात्रों से मैं मुखातिब हूं इसलिए मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ी ऊधम से दूर रहिए। उधम मचाइए, पर उधम मचाना छात्र जीवन का एक अभिन्न अंग है, पर आपके उधम में सकारात्मकता होनी चाहिए। अगर छात्र उधम नहीं मचाएगा तो आनंद नहीं आएगा, लेकिन ऐसा उधम मचाइए कि उसकी एक सीमा हो, उसका एक दायरा हो। लेकिन वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक आता है कि जब फॉर्मूले में आते हैं गो टू द पॉइंट 1, जब आप उधम मचा रहे हैं तो वर्णमाला के ऊपर के 5 अक्षरों का ध्यान रखिए। तो इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आज मैंने तय किया था कि मैं छात्रों के साथ इन्हीं वर्णमाला, बहुत बुनियादी बातें करूंगा, और ये बुनियादी बातों के सूत्र हमें वेदों से मिलते हैं, हमें उपनिषदों से मिलते हैं, हमें मतलब हमारा जो वांग्मय है उसमें इस वर्णमाला की महत्ता को रेखांकित किया गया है। मैं छात्रों से मुखातिब हूं, इसलिए मुझे लगता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हजारी बाबू कहते हैं, मुझे लगता है कि उनका एक निबंध है मनुष्य, उसमें हजारी बाबू कहते हैं, परिस्थितियां मनुष्य को कष्ट पहुंचा सकती हैं, धक्का दे सकती हैं, पर रगड़ कर नष्ट नहीं कर सकती हैं। आपको कष्ट भी पहुंचा सकती हैं, आपको धक्का भी मिल सकता है आपके करियर में। देखिए, हमारे जो पूर्वज लेखक थे ना, उनके लेखन में बहुत गूढ़ वैचारिक संदर्भ होते थे और एक संदेश निकलता था। और अगर आप उसको प्रबंधन के लिहाज से देखें तो हजारी बाबू कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि आपको जिंदगी में कष्ट पहुंचा सकती है परिस्थितियां, आपको धक्का दे सकती है, पर आपको रगड़ कर समाप्त नहीं कर सकती हैं। क्योंकि इसके बाद वो इसकी व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि मनुष्य
परिस्थितियों से बहुत बड़ा होता है। वो यही कहते हैं कि मनुष्य परिस्थितियों से बहुत बड़ा होता है, बशर्ते कि वो मनुष्य हो। और मनुष्य बनने के लिए वर्णमाला के ये हजारी बाबू नहीं कह रहे, ये मैं कह रहा हूं, मनुष्य बनने के लिए वर्णमाला के इन 5 अक्षरों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी तरह जीवित रहकर करने की तैयारी करने वाला भुनगा अगर आप नहीं बनना चाहते हैं, हजारी बाबू के शब्दों में, तो आपको वर्णमाला के इन 5 शुरुआती अक्षरों को, जो आपके प्राथमिक शिक्षा के दौरान आपके शिक्षकों ने आपको सिखाया होगा, और इसीलिए शिक्षकों का स्थान समाज में इतना ऊपर इस वजह से रखा गया है कि जो वर्णमाला का ज्ञान आपको देता है, जो वर्णमाला के अक्षरों से आपको परिचित कराता है, जिसमें पूरे जीवन का सार छिपा हुआ है, आपके व्यक्तित्व का आधार, आपके करियर का आधार, आपके मतलब पूरी जिंदगी का आधार जो शिक्षक तैयार करता है, जो आपको वर्णमाला की जानकारी देता है, और बाद के शिक्षक उसी का विस्तार करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे वांग्मय में जिस तरह से इन बातों की चर्चा की गई है, उसको अगर हम आत्मसात करेंगे, तभी आप इस तरह के नवाचार, नवोन्मेष कर पाएंगे। भूत की चिंता मत करिए, ना ही भविष्य की परवाह करिए, क्योंकि भविष्य की चिंता लोगों को कायर बना देती है और भूत का भार आपकी कमर तोड़ देता है। वर्तमान में जीना चाहिए। अच्छी बात है कि हम अतीत की गलतियों से सबक लें और भविष्य के बारे में बात करें, लेकिन जो भी कुछ करें, हिंदी के इन 5 अक्षरों को याद रखें। आज आप लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे समय दिया, सुना। सारे छात्रों का, सारे युवा मित्रों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग मेरे इस कार्यक्रम में जुड़े रहे। क्यों मैं मेरे इसलिए कहता हूं कि सनातन धर्म महाविद्यालय जो ARSD कॉलेज है, वो मेरा कॉलेज है। मैंने यहाँ पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इस महाविद्यालय को मैं अपना महाविद्यालय मानता हूं। इस वजह से आप सभी साथी छात्रों का जुड़ने के लिए मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद सर। आपके इन जो हमारी वर्णमाला है, आज हमने इसका एक नया स्वरूप जाना है आपके माध्यम से, और वाकई में एक बहुत नई चीज सीखी है, जो मुझे लगता है जैसा आपने बताया कि एक सफलता जो हर एक विद्यार्थी चाहता है अपने जीवन में, वो सफलता किस माध्यम से पाएगा, वो इन्हीं जब ये 6 जो सूत्र आपने बताए हैं, जब इनको अपने जीवन में उतार लेगा, एक ऐसा व्यक्तित्व उसका होगा जो वाकई में ना कि सिर्फ एक सफल विद्यार्थी, बल्कि एक सफल जो मनुष्य की जब हम बात करते हैं, उसको पाने में बहुत ही सहायक होंगे। और एक आज ये जो सूत्र है, मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी ये साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी ने इन सभी को अपने जीवन में उतारने के लिए एक तरीके से अपने दिमाग में इन सब चीजों को बिठा लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। अब आगे की कार्यवाही के लिए मैं डॉक्टर शंभुनाथ दुबे सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद शालू जी। वेदांता के इस 2 दिवसीय उत्सव वेदांगम में हमारे बीच श्री अनंत विजय जी का होना ही अपने आप में हम सबके लिए बहुत सुखद और बहुत ही उत्साहवर्धक है। मुझे अनंत विजय जी को सुनने का और 1-2 बार मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो ये मानता हूं कि इस तरीके के आयोजनों में अनंत विजय जी का हमारा आग्रह स्वीकार कर लेना और हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए हमारे बीच उपस्थित हो जाना, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। मैं जब अनंत विजय जी को सुनता हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं निश्चित रूप में कुछ नई चीज जरूर सीखता हूं। आप सब हमारे इस बात से सहमत होंगे कि आज का भी जो उनका उद्बोधन रहा, आप में से जो लोग भी उनको गंभीरता से सुने हों, और मैं समझता हूं कि हमारे प्राचार्य भी हमारी बात से सहमत होंगे, मैंने तो आज भी बहुत कुछ सीखा है। और कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, मैं इतना जरूर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे हिंदी के शब्दकोश में कुछ नए शब्दों का इजाफा तो जरूर हुआ है। तो मैं खुद एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, लेकिन बाइलिंगुअल पढ़ने पढ़ाने का अवसर हमें प्राप्त होता रहता है, और कई बार जब अनंत जी के शब्दों को जब दोहराने का प्रयास करता हूं अपनी कक्षाओं में,
तो मुझे तुरंत स्मरण में आ जाता है कि मैंने कहीं ना कहीं अनंत जी को सुना है, और शायद उसी का आज परिणाम है कि मैं अपने उद्बोधन में भी उन शब्दों का प्रयोग करके और कुछ बेहतर जरूर महसूस करता हूँ। तो मेरा अपने छात्रों से भी यही आग्रह रहेगा कि एक तो देखिए, ये वाद विवाद जो समिति है, इसके मेंबर्स तो बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन वेदांता तो गतिशील है। ये तो निरंतर चलने वाली एक सोसाइटी है जो चलती रहेगी। और जैसा हम बताया कि इसकी संरचना के पीछे उनका जो योगदान है, जो शब्द का भी चयन है, वह भी हमारे प्राचार्य का किया हुआ शब्द है। तो मैं अपने विद्यार्थियों से भी आग्रह करूंगा कि इस गति को निरंतर बनाए रखें, इस ऊर्जा को बनाए रखें, और पिछले 1 साल में लॉकडाउन के दौरान भी जिस तरीके से आप सब गतिशील रहे और जिस ऊंचाइयों तक वेदांता को पहुंचाने में आप लोगों ने अपनी सक्रियता निभाई है, मैं समझता हूं कि इसको देख करके सबसे ज्यादा खुशी तो प्राचार्य महोदय को ही हो रहा होगा। हम सब इससे प्रसन्न हैं, लेकिन वेदांता जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, हम सब के लिए गर्व और उत्साह का विषय रहेगा। मैं साथ ही साथ अपने प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जी का भी बहुत धन्यवाद कहूंगा कि हमेशा हमारे लिए उत्साहवर्धक के रूप में, हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ खड़े मिले हैं। जब जब हमने आग्रह किया है, हमेशा हमारे साथ खड़े उतरे हैं, और आगे भी सर आपका ऐसे ही स्नेह प्राप्त रहे वेदांता को, ऐसी उपेक्षा, ऐसी आकांक्षा हमारी हमेशा बनी रहेगी। और वेदांता को आगे बढ़ाने में जितनी आपकी सक्रियता रही है, मैं समझता हूं कि उतनी और शायद ही किसी की रही होगी। निश्चित रूप में वेदांता के जो अभी वर्तमान में कन्वीनर हैं, अमित जी का मैं क्या धन्यवाद करूं, मैं तो उनके साथ एक सदस्य मात्र हूं, और अमित जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ वेदांता के कन्वीनर के रूप में ही नहीं, बल्कि अन्य बहुत सारे समितियों में जहां जहां अमित जी रहते हैं, वो समिति निश्चित रूप में अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करती रही है। आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही बना रहे सर। और विद्यार्थियों के साथ जो आपका जुड़ाव है, और विद्यार्थियों के साथ जुड़ करके उनको प्रेरित करके काम करने और करवाने की जो हौसला और तरीका आपके अंदर है, वो निश्चित रूप में सीखने योग्य है। चाहे वो शिक्षक हो या विद्यार्थी हो, वो सब आपसे प्रेरणा लेते रहे हैं और आगे भी आपसे लेते रहें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आज के इस उत्सव में हमारे साथ जुड़े जितने विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, वेदांता के जितने ऑफिस बेरर्स हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और पूरे देश से जुड़े हुए जितने भी हमारे साथी हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो सब इस 2 दिवसीय उत्सव में निश्चित रूप में लाभान्वित होंगे, ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आगे की कार्यवाही के लिए वेदांता के प्रेसिडेंट मोहित सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। हाँ, शुक्रिया शालू। उद्घाटन सत्र में आए सभी हमारे साथियों को, प्रिंसिपल सर को, शंभू जी, आनंद विजय जी हमारे मुख्य अतिथि, और हमारे वेदांता के सभी ऑफिस बेयरर्स को मेरी तरफ से भी हार्दिक धन्यवाद एवं आभार। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली डिबेट जो है, जो अब शुरू होगी, वो आप लोग बड़े अच्छी तरीके से उसका संचालन करेंगे। जितने भी हमारे आज के डिबेट के एडजुडिकेटर्स हैं और जो चेयरपर्सन और वाइस चेयर हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन लोगों ने भी पूरे 2 दिन का समय निकाला हमारे यूथ पार्लियामेंट और इस पूरे वेदांगम को संचालित करने के लिए। हमारे साथ हमारे कुछ पुराने छात्र भी रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, तो उन सभी लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं आभार, क्योंकि पुराने वेदांता के छात्रों का भी सहयोग हमेशा हम लोगों को प्राप्त हुआ है। रविंद्र जी से आग्रह है कि अब वो रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं और आगे की कार्रवाई